दोस्तों, आज देश की निगाहें देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जिस पर आज चुनाव आयोग को जवाब देना है लगातार बदलते आंकड़ों पर। मैं आपको याद दिला दूं, लगातार इसको लेकर मैं आपको खबर दिखाती रही हूं, जिसमें एडीआर एक याचिका लेकर गया है, जिसमें चुनाव आयोग से ये कहा गया है एडीआर द्वारा कि चुनाव आयोग जो वोटिंग का आंकड़ा है वो जल्दी लोगों के आगे क्यों नहीं रख रहा। जैसे पहले चरण के मतदान का फाइनल वोटिंग का आंकड़ा देने में 11 दिन का वक्त लग गया था। इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करने के बाद आज एक बार फिर से सुनवाई की डेट मुकर्रर की गई थी और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे के पूरे मामले में सुनवाई होती है वो जानकारी भी मैं आपको दूंगी। लेकिन मैं आपको एक और जानकारी दूं दोस्तों, कल चुनाव आयोग ने 5वें चरण के मतदान को लेकर फाइनल आंकड़ा भी जारी कर दिया है और यह है 62.2%। दरअसल यही पूरा का पूरा जो याचिका में जो सवाल उठाए गए हैं इसी मुद्दे को लेकर उठाए गए हैं कि 5वें चरण का मतदान आप देखिए 20 तारीख को हुआ था, 20 तारीख से लेकर आज 24 तारीख है और कल फाइनल जो डेटा दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा दिया गया है वो कल दिया गया, मतलब 20 तारीख को वोटिंग हुई और 23 तारीख को आप फाइनल आंकड़ा दे रहे हैं और जो आंकड़ा दे रहे हैं वो भी परसेंटेज में दे रहे हैं। अभी तक एक्यूरेट आंकड़ा नहीं दे रहे हैं कि इतने लाख पुरुष मतदाताओं ने, इतने लाख महिला मतदाताओं ने वोट किए। इस पूरे के पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से खैर आज क्या निकल कर आता है वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी आई है तो मुझे लगा वो भी मैं आपको दिखाऊं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लोकसभा के उम्मीदवार हैं छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की है इस पूरे मामले में। उन्होंने कहा है कि जब लोग बैलेट पेपर से वोट करते थे तो चुनाव आयोग 24 घंटे के अंदर वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी करता था। आज डिजिटल युग में चुनाव आयोग 8 से 10 दिन के बाद भी डेटा नहीं देता और जब देता है तो प्रतिशत 6 से 8% बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग पक्षपात पूर्ण काम कर रहा है और इसे लेकर कल कांग्रेस पार्टी ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी मैंने आपको विस्तार से दिखाई थी, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं, उन्होंने कहा था कि बहुत ही बायस तरीके से, बहुत ही पक्षपात तरीके से काम कर रहा है चुनाव आयोग, जो कि उसे शोभा नहीं देता। और जो दलील चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दी है कि वो 17C फॉर्म लोगों के समक्ष नहीं रख सकता क्योंकि उसके साथ छेड़छाड़ की संभावना है, तो इस दलील के हिसाब से तो सरकार के बहुत सी चीज़ें वेबसाइट में अपलोड होती हैं, आरबीआई की बहुत सी डिटेल्स वेबसाइट में अपलोड होती हैं और 17C फॉर्म कोई ऐसा खुफिया फॉर्म नहीं है जिसको सीक्रेट ही रखा जाता है। 17C फॉर्म तो वोटिंग खत्म होने के बाद चुनाव के जितने भी अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं उनको भी दिया जाता है, तो 17C फॉर्म अपलोड करने में आखिर चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है? इस तरह के सवाल अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए थे और कुछ इसी तरह के सवाल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाए हैं। क्या लगता है आपको आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी होता है उससे चुनाव आयोग आगे किस तरह का स्टैंड इस पूरे मामले में लेता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।